चलिए भाई, आ जाइए। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आज मैं आपको करंट अफेयर, मैंने कहा है कि मार्च के सारे करंट अफेयर मैं प्रेजेंट कर दूंगा। लगभग मैंने सारे प्रेजेंट कर दिए, जो कुछ बचे हैं वो भी मैं अपलोड कर देता हूँ। देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछा गया कि कैथरीन नोवाक को निम्नलिखित में से किस देश की पहला महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो देखिए, कैथरीन नोवाक जो है वो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, जो कि आपको पूछी जा सकती हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। साहित्य उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? साहित्य उत्सव जो है आपका, उसका 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में, देहरादून में, भोपाल में या फिर दिल्ली में? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दिल्ली में। साहित्य उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? दिल्ली में किया गया। वहीं 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पणजी मैंने पढ़ा रखा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा में टू लीव बिहाइंड की किताब के लिए। शरद महोत्सव राजस्थान जयपुर में। लुसार महोत्सव इस बार लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया है। अहरबल हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। चापचार मिजोरम में। इसी से संबंधित चवांकुट पूछा जाएगा तो मणिपुर। गुड़ महोत्सव आपका सेलिब्रेट किया गया लखनऊ में। ये सारे ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी जो स्थापित करने की घोषणा करी है? तो देखिए, इंद्रायणी जो मेडिसिटी है वो बेसिकली पुणे में खोली जाएगी, यानी महाराष्ट्र में खोली जाएगी। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का पहला मेडिकल सिटी कहाँ खुलने वाला है? तो वो खुलने वाला है आपका महाराष्ट्र में। इस क्वेश्चन के आंसर महाराष्ट्र। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं यहाँ से। लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको अगले पेज पे डिटेल्स प्रोवाइड करा देता हूँ ताकि आपको चीजें याद रहें। भारत की पहली महिला लोकाध्यक्ष हो जाएंगी मीरा कुमार। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले उप मुख्यमंत्री भी रहे, उप प्रधानमंत्री भी रहे, ये ध्यान रखिएगा। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। भारत की पहली केंद्रीय मंत्री राजकुमार अमृत कौर, जो कि आपको पूछी जा सकती हैं। भारत के पहले प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्रमण्यन। और भारत की पहली मुख्यमंत्री हो जाएंगी सुचेता कृपलानी। हाल ही में गैब्रियल बोरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने? देखिए, अगर आपने पिछला सेशन देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कर लेंगे। गैब्रियल बोरिक फॉन्ट हैज बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री रिसेंटली? चिली, सीरिया, नॉर्वे या फिर नीदरलैंड? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा चिली। ध्यान रखिएगा, गैब्रियल बोरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो वो हो जाएंगे चिली के, ठीक है। चिली की कैपिटल सैंटियागो, ध्यान रखिएगा, और पेसो यहाँ की करेंसी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन? कंज्यूमर अधिकार दिवस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 15 मार्च को। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि उपभोक्ता अधिकार दिवस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है 15 मार्च को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। वहीं कुछ और डेट्स ले लेते हैं, जैसे 1 दिसंबर आपका वर्ल्ड एड्स डे हो जाएगा। और इस बार कंज्यूमर राइट्स डे का जो थीम था वो था फेयर डिजिटल फाइनेंस। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, 5 दिवस को स्वयंसेवी दिवस या मृदा दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हो गया। 23 जून को विधवा दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और 30 जून को हम क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड डे के भी रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में किसके अनुवाद टॉम्स एंड सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Recently, whose translation Tom and Sand has been nominated for the International Booker Prize? किरण देसाई, अरुंधति रॉय, गीतांजलि श्री या फिर अरविंद अडिगा? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री का ट्रांसलेशन ध्यान रखिएगा, टॉम एंड सैंड को इस बार बुकर प्राइज के लिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए जो नॉमिनेट किया गया। हो सकता है मे भी जीत भी जाए, तो पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। कुछ अवार्ड देख लीजिए। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड पूछा जाएगा 2021 किसको दिया गया? शिवनादर को दिया गया। साथ में यामिन हजारिका वुमेन्स ऑफ सबस्टेंस अवार्ड किसको दिया गया? नमिता गोखले को दिया गया। अभी मैंने आपको बताया भी था कि इनको जो है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया अंग्रेजी के लिए, थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। फिक्शन 2020 का अवार्ड किसको दिया गया? सुजैना क्लार्क को दिया गया। अब्दुल रजाक गुरनाह को इस बार जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है आपका नोबेल का जो है कि लिटरेचर अवार्ड, जो कि पूछा जा सकता है। लोकमान्य तिलक अवार्ड पूछा जाएगा तो साइरस पूनावाला को दिया गया। और वीर चक्र अवार्ड पूछा जाएगा किसको दिया गया? तो वो हो जाएंगे कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को। तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने? ये भी बड़ा क्वेश्चन है कि शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? इन्फोसिस का, माई 11 सर्कल का, वीवो का या ओप्पो का? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका माई सर्कल 11 का। माई सर्कल 11 का शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को जो है कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जो कि पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कुछ और देख लीजिए आप जो है अपॉइंटमेंट्स ऑफ ब्रांड एम्बेसडर्स।
देखिए ओप्पो का पूछा जाएगा किसको बनाया गया, तो वो हो जाएंगे साकिब अल हसन। रविंदर पहल को रियल 11 का बनाया गया, ठीक है। दीपिका पादुकोण पूछा जाएगा तो लॉयड की हैं, लिवाइस की हैं, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन ब्रांड ओजीवा की भी हैं। सलमान खान को कोविड वैक्सीनेशन अम्बेसडर बनाया गया महाराष्ट्र का, ध्यान रखिएगा। पेप्सी के प्लस नॉर्थन ऑयल के भी हो सकते हैं, पूछा जा सकता है आपको। उसके अलावा मैरी कॉम को ट्रिप्ड का बनाया गया है, बीएसएनएल के भी हैं। रणवीर बरार को ऐसे ही कैसे ही का बनाया गया है। केएल राहुल को रियलमी और ऋतिक रोशन को B1 का बनाया गया है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जितने भी मैंने बताए ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही आपको पूछे जा सकते हैं, बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 11वीं खेल महाकुंभ, ध्यान रखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ पे 11वीं खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है। मुंबई, अहमदाबाद, बैंगलोर या फिर भुवनेश्वर। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद गुजरात में जो है इस बार जो है कि खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं गुजरात से। जैसे देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि सुजलाम सुफलाम स्कीम कहाँ चलाई गई, तो सुजलाम सुफलाम स्कीम कहाँ पे चलाई गई दोस्तों, तो वो गुजरात में चलाई गई, जो कि आपको पूछा जा सकता है। नदी उत्सव गुजरात में हो जाएगा, करुणा अभियान गुजरात में हो जाएगा। 182 विधानसभा सीट हैं, लोकसभा सीट 26 हो जाएगी और राज्यसभा सीट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 11। उसके अलावा सरोवर बांध हो गया, उकई बांध हो गया, कन्ना बांध हो गया, करजन हो गया, ये सब आपका जो है गुजरात में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपने वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से रूप में बाल बजट पेश किया है। बेसिकली इस बार पूछा गया है कि बाल बजट किसके द्वारा पेश किया गया, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो बाल बजट जो पेश किया गया वो किसके द्वारा पेश किया गया है, तो वो किया गया है आपका मध्य प्रदेश के द्वारा। ध्यान रखिएगा बाल बजट किसके द्वारा पेश किया गया है, तो वो पेश किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन का आंसर मध्य प्रदेश का लीजिएगा ए। समर्पण पोर्टल ध्यान रखिए किसके द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा। संजीवनी गोबरधन प्राणवायु देता, ये भी योजना हरियाणा के द्वारा। अनाज एटीएम गुड़गांव। भारत का पहला अपंग यानी एमिटी क्लिनिक चंडीगढ़ हो जाएगा। भारत का पहला डॉग पार्क इन नॉर्थ पूछा जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। भारत का पहला वाटर पार्क पूछा जाएगा, गुड़गांव हरियाणा में हो जाएगा। भारत का पहला एक्सीलेंस सेंटर पूछा जाएगा, गुरुग्राम में हो जाएगा। हरियाणा भारत की पहली एयर टैक्सी चंडीगढ़ से हिसार, ये भी पूछा जा सकता है आपको। और क्वेश्चन देखिए, अगर आपने कल वाला सेशन देखा होगा तो वहाँ मैंने कराया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू करी, यानी विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प स्कीम फेडरेशन रिसेंटली। तो वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा त्रिपुरा। कौन हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा त्रिपुरा, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये जो भी मैंने आपको बताया सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो मैं आपसे ये कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। और आपको पता है मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस लेने के लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। जहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको फ्री कोड मांगेगा, तो Vimdesh@14 कोड है, जिससे आप कोड को अनलॉक कर लेंगे, ठीक है। और अनलॉक करने के बाद जो है उसके बाद जो भी आपको फ्री क्लासेस देखनी है तो फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं, पेड क्लासेस देखनी है तो पेड क्लासेस भी देख सकते हैं। पेड क्लासेस में आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, टॉप एजुकेटर्स की तरह से टॉप बैचेस मिल जाते हैं आपको, प्लस आपका जो है कि कंप्लीट सिलेबस हो गया, रेगुलर डाउटिंग सेशन हो गया, अनलिमिटेड ई नोट्स हो गया, ये भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दे जाते हैं। रेज हैंड का ऑप्शन जहाँ पे हैंड रेज करके आप अपने जो भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। प्लस किसी भी कैटेगरी में आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, बैंक में, एसएससी में, रेलवे में, यूपीएससी में, तो आप सेम कोड यूज़ कर देते हैं Vimdesh@14, तो आपको ऑफ मिल जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।